शहर के विभिन्न स्थानों पर मीट, मटन, चिकन, मछली का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी सोमवार को नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। शासन के आदेश अनुसार खुले में मांसाहार की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इसी के चलते अब नगरपालिका प्रशासन सभी व्यवसायों को शहर के प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे बने मीट मटन मार्केट में शिफ्ट करना चाह रही है। आपको बता दें, व्यवसायियों ने कहा कि नए स्थान पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। किसी भी तरह की कोई सुविधा उस मार्केट में नहीं है, जिसके चलते व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही पास में मुक्तिधाम और कई मंदिर भी हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है। ऐसे में व्यवसायियों की मांग है कि वे जहां पर अपना व्यवसाय वर्तमान में कर रही है, उन्हें वही यथावत व्यवसाय करने दिया जाए। सरकार के सभी नियमों और आदेशों का भी पालन करने को तैयार है। गौरतलब है कि नगरपालिका के द्वारा पूर्व में प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे मीट मटन मार्केट बनाया गया था, जिसे अब तक चालू नहीं किया गया, मगर अब शहर के सभी मीट मटन चिकन का व्यवसाय करने वाले को एक जगह ही शिफ्ट किया जा रहा है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय और इसके तुरंत बाद हम पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जहां पर सभी मटन व्यवसाय की कुछ समस्याएं हैं, जहाँ पर नगर पालिका द्वारा हिटलरशाही चलाई जा रही है। कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई निवेदन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है और हमें वहाँ पहुँचाया जा रहा है बिना सुख सुविधा के। हमारी ये मांगे हैं कि हमें प्रशासन या नगर पालिका कहीं भी मार्केट बना के देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो वर्तमान समय में नगर पालिका ने जो मार्केट हमें बना के दिया है वो जनभावना के बिल्कुल विपरीत है। और सनातन धर्म का शमशान घाट और वहाँ पर 11 से 12-13 मंदिर वहाँ पर हैं और भविष्य में आसपास रहवासी इलाका भी है, पास में नदी बह रही है और इससे बहुत सारी समस्या हो सकती है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों की इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। बारिश की वजह से कितने व्यापारी हैं और कितनी दुकानें वहाँ? कम से कम 155 से लेके 152 के बीच में व्यापारी हैं और नगर पालिका द्वारा सिर्फ 44 दुकानें वहाँ पर 44 दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, दुकानें नहीं कह सकते हम उसको, हम एक तरीके का कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बाहर बैठते हैं होटला, उस टाइप का 4x6 का एक होटला है, वहाँ दुकान लगाना संभव नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, हलाल मीट और झटके मीट की कोई व्यवस्था नहीं है और मच्छी मार्केट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मटन मार्केट, मछली मार्केट और मीट मार्केट के बीच में कम से कम 70 मीटर मतलब 210 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन नगर पालिका प्रशासन तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ही दरकिनार करते हुए सिर्फ हिटलरशाही चालू कर रखी है कि आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट आदेश है कि जो भी खुले में मांस मच्छी बेच रहा है, खुले में जो भी स्पष्ट आदेश है उनका कि जो भी खुले में बेच रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। नीमच के सभी व्यापारी इससे सहमत है, जो भी खुले में व्यापारियों ने जो है यहाँ पर लाइसेंस की भी मांग करी है, तो लगभग कितने व्यापारी लाइसेंसधारी हैं और कितने जो है लाइसेंस की मांग कर रहे हैं? नहीं, सभी लाइसेंसधारी हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग नए हैं जिनके पास उनको लाइसेंस नहीं है, तो हम तो नगर पालिका और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि उनको भी लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि व्यापार करना सबका अधिकार है। नीमच में लगभग कितने लाइसेंस नीमच में कम से कम 100 करीब लाइसेंस है और 50 लोग करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं, उनको भी लाइसेंस दिया जाए। हम तो नगर पालिका से ये निवेदन करते हैं। क्या माना जाए कि आज नगर पालिका जो है दुकानों का आवंटन करे, क्या आप लोग वहाँ भाग लेंगे? नहीं, हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति वहाँ अलॉटमेंट में नहीं जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने ना तो हमें किसी प्रकार का नोटिस दिया है, ना कोई सूचना दी है, ना कोई व्यवस्था है। सिर्फ अपनी हिटलरशाही है कि हाँ आपको जाना है, जो कि मुख्यमंत्री जी के खुद गृह क्षेत्र उज्जैन जिले के अंदर महाकाल मंदिर के आसपास 100 मीटर के अंदर सारी दुकानों बंद हैं और नीमच नगर पालिका हमें शमशान घाट के पास पहुंचा रही है, जो कि वो 100 मीटर के दायरे में। ये तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का और मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना हुई ना। और उज्जैन की जहाँ उदाहरण है, रतलाम का है, मंदसौर का, इंदौर में जहाँ भी मार्केट बन रहा है, जहाँ भी मार्केट है, वहाँ पर किसी की दुकानें बंद नहीं कराई जा रही है, ना कहीं कहा जा रहा है कि आपको शिफ्ट होना है। उनको सिर्फ यही आदेश कहा है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है आप खुले में मांस मछली ना बेचें। लेकिन नीमच नगर पालिका अपनी हिटलरशाही चलाते हुए कि आपको वहाँ बेचना है, यहाँ जाना है, इधर जाना है, जो कि जो जगह है वो हमारे व्यापारियों के लिए सुयोजित तरीके से सही नहीं है। आप लोगों का विरोध माना जाए इस बार? बिल्कुल, सभी व्यापारी एक
सहमत है, सभी व्यापारी इसका विरोध करते हैं और नगर पालिका और कलेक्टर साहब से हम विनम्र अनुरोध व निवेदन हमारा है। यदि मान लीजिए आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या कार्रवाई नहीं, रहेगी बिल्कुल हमारी आगे कार्रवाई हम फिर यथावत वहाँ रखना चाहते हैं और हम कलेक्टर साहब से पुनः निवेदन करेंगे क्योंकि शासन हमारी सुनेगा। डॉक्टर मोहन जी यादव साहब का स्पष्ट कहना है कि कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार तो मछली पालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन पर 60% की सब्सिडी दे रही है, 60% की सब्सिडी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार करना आप लोगों के लिए काफी कठिन वहाँ पर व्यापार करना इसलिए प्रभावित हो सकता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मैं तो मीडिया अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो जहाँ आप कर रहे हैं वर्तमान में हाँ हमारा निवेदन यही है, हमारा प्रशासन से भी यही निवेदन है, नगर पालिका से भी यही निवेदन है और नीमच मीडिया से भी हमें यही उम्मीद है कि जहां हम काम कर रहे हैं हमें यथावत वहां काम करने दिया जाए और जो भी आपके नियम कानून है वो आप हमें बताएं, हम उसका जरूर पालन। मेरा नाम नासिर अहमद है।